नमस्कार दोस्तों, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और इस वीडियो में बात करने वाले हैं झारखंड में निकली हुई एक और नई वैकेंसी के बारे में। एंड इस वैकेंसी के बारे में हम आपको इस वीडियो में सारी बातें बताएंगे कि कैसे इसको अप्लाई करना है, कौन लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं, कितनी योग्यता चाहिए एंड कितनी उम्र तक के लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट होगा कि इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिएगा। एंड बड़ी मेहनत से ये वीडियो बना रहा हूँ और लास्ट तक अगर आप नहीं देखते हैं तो कुछ प्रॉब्लम भी हो सकती है आपको, इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। स्टेप बाय स्टेप सारे प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बने रहे वीडियो में लास्ट तक ताकि आपको सारी जानकारी मिल सके। तो फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों। अदरवाइज़ अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो फिर उसके लिए मुझे रिस्पॉन्सिबल मत ठहराइएगा। तो चलिए बिना देरी के हम लोग शुरू करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे दोस्तों, सबसे पहले तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि झारखंड उच्च न्यायालय रांची एंड विज्ञापन संख्या 2 स्थापना 2023। एंड यहाँ पे देखिए झारखंड उच्च न्यायालय में निम्नलिखित चतुर्थ वर्गीय पदों पर सीधी भर्ती हेतु योग्य उम्मीदवार से स्वहस्तलिखित आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। स्वहस्तलिखित मतलब आप समझ ही रहे होंगे कि जैसा कि अभी कुछ दिन पहले हमारे झारखंड के सभी जिलों में सिविल कोर्ट की जो वैकेंसी निकली हुई थी तो उसमें क्या था कि सभी से स्वहस्तलिखित मतलब जो एक आवेदन पत्र है उसका फॉर्मेट दिया गया था एंड उसी फॉर्मेट को अपने हाथों से बनाना था एंड बना करके एंड पूरा फॉर्म उसमें भर करके और भेजना था। तो कुछ इसी तरह की बात इसमें भी कही जा रही है। एंड उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए चतुर्थ वर्गीय पदों की पदवार विवरणी निम्नांकित है, मतलब नीचे जो है सो वो सारी डिटेल्स जो पोस्ट की है वो यहाँ पे दी हुई है। तो हम लोग थोड़ा नीचे आकर के देखते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए पद नाम क्या है, तो यहाँ पे देखिए क्रम संख्या है, पदनाम है, आरक्षण कोटि है, कुल है एंड महिला के लिए कितना है, खेल कूद कोटा, अंधापन और कम दृष्टि मतलब PWD के कैंडिडेट के लिए इधर है डिटेल्स। तो जो पहली पोस्ट है दोस्तों वो यहाँ पे देख पा रहे होंगे चपरासी की है एंड जो टोटल वैकेंसी है इसमें वो 38 है। तो काफ़ी अच्छी संख्या में वैकेंसी यहाँ पे दिखाई दे रही है। अनारक्षित के लिए 15, अनुसूचित जनजाति के लिए 10 यानी कि ST के लिए 10। तो इसी तरह से मतलब यहाँ पे कैटेगरी वाइज भी डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है कि कितनी सीटें किस कैटेगरी के लिए यहाँ पे दी हुई है। नेक्स्ट जो वैकेंसी आपको दिख रही होगी दोस्तों वो है आपकी सफाई कर्मी की। सफाई कर्मी की भी वैकेंसी काफ़ी अच्छी है, मतलब 10 की संख्या में है तो काफ़ी अच्छी ही मान सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट अगर देखेंगे तो फरास की वैकेंसी है। अब ये फरास कौन सा पोस्ट होता है खैर तो मुझे भी नहीं मालूम दोस्तों, अगर आप में से किसी को मालूम हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ताकि और भी हमारे दोस्तों साथियों को पता चल सके जिनको जानकारी नहीं होगी फरास का पोस्ट क्या होता है। तो फरास की जो वैकेंसी है वो टोटल 10 की संख्या में है, तो 10 नहीं सॉरी 9 है, तो ये भी अच्छी संख्या में मान सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो वैकेंसी है आपकी वो यहाँ पे देख लीजिए रसोईया की वैकेंसी यानी कि कुक की वैकेंसी है। कुक की टोटल 6 वैकेंसी है जिसमें जनरल के लिए 2 वैकेंसी है, ST के लिए 2 वैकेंसी है एंड BC2 के लिए 1 है और EWS के लिए 1 वैकेंसी है। BC1 के लिए और SC के लिए कोई वैकेंसी इसमें नहीं है। नेक्स्ट हम लोग बात करें दोस्तों तो यहाँ पे अगला जो पॉइंट है वो यहाँ पे देख लीजिए शैक्षणिक योग्यता एवं वेतनमान की बात कर रहा है यहाँ पे। तो जो चपरासी का है, चपरासी का नहीं, ये सभी जो वैकेंसी है वो लेवल 1 की वैकेंसी है और इनका जो पे रेट है मतलब पे बैंड जो है वो यहाँ पे देख रहे हैं 18,000 से 56,900 तक इसका पे बैंड है। एंड क्वालिफिकेशन जो आपको है मैट्रिक या समकक्ष यानी कि मैट्रिक पास मिनिमम आपके पास होना चाहिए। मैट्रिक या मैट्रिक के इक्विवेलेंट अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है तो आप इसको भर सकते हैं। एंड जो रसोईया का जो वैकेंसी है उसमें आपको मैट्रिक के साथ साथ कुकिंग और कैटरिंग में 3 वर्ष का अनुभव यानी कि 3 साल का एक्सपीरियंस भी आपको इसमें मांगा जा रहा है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट जो इसमें बात कही गई है एंड आपको मैं बता दूं कि अगर ये पेमेंट पे रेट 18,000 से 56,900 के बीच में तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी 25 से 30 के बीच में आपको मिलेगी सारा कुछ मिला करके, क्योंकि ये बेसिक है। बेसिक के साथ उसमें DA जुड़ता है और DA के साथ साथ और भी कुछ अलाउंस होते हैं, वो सारे जुड़ करके आपको लगभग मान के चलिए 25 से 30 के बीच में सारी डिडक्शन होने के बाद मिलती है आपको ये सैलरी। तो काफ़ी अच्छी सैलरी मान सकते हैं इसको भी, इस पोस्ट के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि एक और पॉइंट लिखा हुआ है कि उपरोक्त पदों के लिए साइकिल चलाने का ज्ञान महिलाओं एवं दिव्यांगों के लिए अनिवार्य नहीं है। बाकी सभी के लिए जो कि मेंस मतलब पुरुष अभ्यर्थी जो भी इसको भरेंगे उनको साइकिल चलाने आना अनिवार्य रूप से चाहिए इसमें। और नेक्स्ट है उपरोक्त पदों पर अनुभव प्राप्त किए उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जाएगी। तो जब वैकेंसी आप भरिएगा तो उसमें
अगर आपके पास कोई अनुभव है तो उसका जिक्र जरूर कीजिएगा, क्योंकि सीधा सीधा कहा जा रहा है कि जिनके पास अनुभव होगा उनको प्राथमिकता दी जाएगी, मतलब एक्सपीरियंस होल्डर को प्रायोरिटी दी जाएगी। तो आप उसको ज़रूर ऐड कीजिएगा अपनी क्वालिफ़िकेशन में, ताकि आपका चयन होने की जो संभावना है वो ज़्यादा हो सके, बढ़ सके। अब यहाँ पे अगला पॉइंट देखिए 4 नंबर में क्या बोलता है दोस्तों कि उम्मीदवार प्रारूप क के अनुसार अपना स्वहस्तलिखित एवं स्वहस्ताक्षरित आवेदन पत्र देवनागरी लिपि हिंदी में महानिबंधक झारखंड उच्च न्यायालय रांची को संबोधित करते हुए अधोहस्ताक्षरी के दिए हुए पते पर केवल द्रुत डाक यानी कि स्पीड पोस्ट या निबंधित डाक से समर्पित करेंगे। मतलब जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको कम्प्लीटली हाथ से और हिंदी में बनाना है, हिंदी में बनाना है दोस्तों, देवनागरी लिपि में। और यहाँ पे एड्रेस जो दिया हुआ है महानिबंधक झारखंड उच्च न्यायालय रांची को, इनके पास इसको इनके नाम से लिखना है एप्लीकेशन। नेक्स्ट जो बात यहाँ पे कहा जा रहा है वो देख लीजिए, उम्मीदवार प्रवेश पत्र के प्रपत्र ख को देवनागरी लिपि हिंदी में स्वयं भर का आवेदन पत्र के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न करें। मतलब जो एडमिट कार्ड है जो आपको उधर से आएगा उसको भी आपको हाथ से ही बनाना है। अगला पॉइंट है, आप देख लीजिए, आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 20/9/2023 के अपराह्न 5 बजे तक है। इसके पश्चात प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं होगा। तो 20/9 तक आपके पास डेट है, तो काफ़ी अभी लंबा समय है। नेक्स्ट जो वैकेंसी है बात है दोस्तों, वो उम्मीदवार भारत का नागरिक हो। ये तो सभी वैकेंसीज में होता है, तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे हम लोग एज की बात कर लेते हैं दोस्तों। जो महत्वपूर्ण बात है वो यहाँ पे ये है कि एज क्राइटेरिया यहाँ पे देख लीजिए, 1/7/2023 को इसमें कट ऑफ डेट मानी गई है। मतलब कि 1/7/2023 को कम से कम आपके पास 18 वर्ष होना चाहिए और जनरल के लिए कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए इसी डेट को। और BC1 BC2 के लिए 37 वर्ष और BC1 BC2 और जनरल की महिलाओं के लिए 38 यानी कि 38 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। ST SC के लिए महिला या पुरुष दोनों के लिए 40 वर्ष। एंड जो सभी वर्ग के जो PWD कैंडिडेट है, दिव्यांग कैंडिडेट है, उन सभी के लिए उसमें 10 वर्ष की छूट एक्स्ट्रा रखी गई है, जो भी आप कैटेगरी में आते हैं उसके अलावा। आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, शुल्क की बात की यानी कि फ़ी की बात की गई है। तो फ़ी आपको क्या लगने वाला है, तो अनारक्षित अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि BC1 और BC2 एवं EWS के लिए 200 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट महानिबंधक झारखंड उच्च न्यायालय रांची के नाम से भुगते होगा। और अन्य आरक्षित कोटे के उम्मीदवार इस शुल्क से मुक्त होंगे। मतलब जो ST SC PWD के कैंडिडेट हमारे हैं उनको फ़ी नहीं देना है, उसमें उनको छूट दी गई है। ठीक है दोस्तों। अब आप जब वैकेंसी भरेंगे दोस्तों तो उसके साथ आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं वो यहाँ पे लिस्ट दिया हुआ है। मैट्रिक का आपका डॉक्यूमेंट लगा देना है। उसके बाद अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको उस कैटेगरी का कास्ट सर्टिफिकेट, अगर ये आवासीय प्रमाण पत्र भी आपको झारखंड से, चूँकि आप भर रहे हैं अगर, तो झारखंड का जो आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं, मतलब अगर आप जाति लगा रहे हैं तो आपको स्थानीय भी लगाना अनिवार्य है। ठीक है। उसके बाद सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत निःशक्तता प्रमाण पत्र, ये तो दिव्यांगजनों के लिए है। सक्षम पदाधिकारी निर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग संबंधित EWS, अगर आप EWS से बिलोंग करते हैं तो। खेलकूद कोटा के अंतर्गत आरक्षण का दावा झारखंड सरकार के सीधी नियुक्ति हेतु निर्धारित मानक के अनुसार होगी। तो अगर आप नेशनल लेवल के खिलाड़ी हैं और आपके पास सर्टिफिकेट है तो भी आप इसमें लगा सकते हैं। अगला है, आवेदक आवेदन पत्र के साथ 3 अद्यतन पासपोर्ट साइज का भी स्वभिप्रमाणित रंगीन फोटोग्राफ संलग्न करें, जिसमें एक आवेदन पत्र पर, दूसरा प्रवेश पत्र पर चिपका होना चाहिए, तीसरा अतिरिक्त होना चाहिए। यानी कि आपको 3 फोटो लगाने हैं जो कि वर्तमान रंगीन और पासपोर्ट साइज के होने चाहिए। एंड इसमें से एक फ़ोटो आपको जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म तैयार करेंगे उस पर लगा देना है, दूसरा जो है वो आपको एडमिट कार्ड पे लगा देना, और तीसरा एक ऐसे ही इसी के साथ अटैच करके दे देना है एक्स्ट्रा। तो 3 फोटो लगाने हैं एंड तीनों का आपको सेल्फ अटेस्टेड कर देना है। उसके बाद आता है आपको 10x4 का एक पता लिखित लिफाफा, जिसमें आपका उधर से एडमिट कार्ड आएगा, तो एक आपको लिफाफा भी इसमें लगा देना है दोस्तों। ठीक है। आगे यहाँ पे देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण निर्देश आपको दिए गए हैं। तो प्रवेश पत्र एवं स्वहस्ताक्षरित आवेदन पत्र पृथक पन्ने में समर्पित करें, मतलब 2 अलग अलग पेज होने चाहिए आवेदन पत्र के लिए और एडमिट कार्ड के लिए। आपको टाइप नहीं करवाना है, टंकित नहीं करवाना है, तो ये दोनों चीज़ें आपको इसमें लागू नहीं होंगी, अदरवाइज आपका रिजेक्ट हो जाएगा। आवेदकों को आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि तक वांछित न्यूनतम योग्यता प्राप्त करना अनिवार्य है। मतलब जो कट ऑफ डेट रखी गई है 1/7/2023, उस डेट तक आपके पास मैट्रिक पास होने का
प्रमाण होना चाहिए, अदरवाइज आप रिजेक्ट हो जाएंगे। उम्मीदवार एक आवेदन पत्र पर केवल एक ही पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो अगर आप मल्टी एप्लीकेशन अप्लाई करना चाहते हैं, मतलब एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, तो एक से ज़्यादा एप्लीकेशन फॉर्म देना पड़ेगा। एक ही फॉर्म में आप सभी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। उम्मीदवार एक लिफाफे में केवल एक ही आवेदन प्रेषित करें। आवेदन की किसी प्रकार की अग्रिम प्रति स्वीकार नहीं की जाएगी। ठीक है, तो मतलब एक जब एप्लीकेशन आप अप्लाई करें तो एक एप्लीकेशन एक लिफाफा, 2 एप्लीकेशन अप्लाई करें तो 2 लिफाफा। ठीक है। उम्मीदवार दी गई वांछित सूचनाएं किसी प्रकार से अपूर्ण होने पर तथा वांछित प्रमाण पत्र संलग्न नहीं रहने पर उम्मीदवार का आवेदन किसी भी समय रद्द कर दिया जाएगा। तो अगर आप डॉक्यूमेंट वगैरह सही से नहीं अटैच करते हैं, अगर उसमें कुछ भी कमी या खामी पाई जाती है दोस्तों, तो वो उसी वक्त आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। आवेदक का प्रवेश पत्र जिसमें परीक्षा साक्षात्कार का स्थान एवं तिथि अंकित होगा, उनके दर्शाए गए पते पर डाक द्वारा भेजा जाएगा। मतलब आपका जो एडमिट कार्ड है वो आपके पास बाई पोस्ट आएगा। उम्मीदवार द्वारा नियुक्ति प्रक्रिया को किसी भी रूप से प्रभावित करने के प्रयास, मतलब ये सब तो सभी चीज़ों में होती है दोस्तों। जो महत्वपूर्ण बात है वो यहाँ पे देख लीजिए, लिफाफे के ऊपर विज्ञापन संख्या और आवेदित पद का नाम एवं श्रेणी बड़े बड़े एवं साफ अक्षरों में लिखा जाना आवश्यक है। जो आप एप्लीकेशन भेजने वाले हैं और उस एप्लीकेशन को जिस लिफाफे में आप भेजेंगे, उस लिफाफे के ऊपर आपको विज्ञापन संख्या, ठीक है, मतलब एडवर्टीजमेंट नंबर, आवेदित पद का नाम, जिस पोस्ट के लिए आप भर रहे हैं, जैसे चपरासी के लिए भर रहे हैं तो प्यून या चपरासी, हालांकि देवनागरी में लिखना है तो आपको चपरासी ही लिखना पड़ेगा। एवं कैटेगरी, अगर आप जनरल से हैं तो सामान्य, BC1 से है तो BC1, या अत्यंत पिछड़ा वर्ग 1, ऐसे करके आपको अपना कैटेगरी, अनुसूचित जनजाति हैं तो अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति से अनुसूचित जाति, ऐसे करके आपको अपना कैटेगरी उसमें लिख देना है। वर्तमान विज्ञापन में किसी प्रकार का संशोधन अथवा निरस्तीकरण का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा। ये तो सभी में होता है। अनुवीक्षण या स्क्रीनिंग टेस्ट साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने पर कोई मार्ग व्यय, सभी में होता है कि कोई खर्च नहीं मिलेगा आपको एग्जाम देने के लिए। जो आवेदन भेजने का पता है वो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, महानिबंधक झारखंड उच्च न्यायालय धुरवा रांची, पिन 834004। ठीक है, और ये यहाँ देख लीजिए, ये आवेदन का प्रारूप का है, ये कम्प्लीटली, मतलब इसमें इसको आपको सेम टू सेम आपको अपने हाथों से अलग एक एप्लीकेशन बनाना है। लगभग 2 पेज में ये भी आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 पेज में ये है तो आपको 2 पेज में आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद ये एडमिट कार्ड का है डिटेल्स, तो ये आपको 2 चीज़ें आपको अपने हाथों से एप्लीकेशन बनानी है, उसके बाद आपको इसको भरना है। अब जो इस वैकेंसी रिलेटेड सबसे महत्वपूर्ण बात है वो मैं आपको बता दूं कि ये जो नोटिस है वो यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि नोटिस हाई कोर्ट ऑफ झारखंड and application are invited from the eligible candidate for filling up the vacancy post of peon, sweeper, frass and cook in the pay scale of 18,000 to 56,900 level 1 for the High Court of Jharkhand Ranchi. The detailed advertisement and performa containing application form and admit card are available on the official website of High Court of Jharkhand Ranchi, that is jharkhandcourt.nic.in। ठीक है, सारी डिटेल यहाँ पे आपको लिखी हुई है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि वैकेंसी क्या है। अब मुझे लगता है कि ये वैकेंसी फेक है एंड बहुत दिनों से सर्कुलेट हो रही है कई सारे वेबसाइट्स पे, तो मुझे लगा कि इसके ऊपर एक रिलेटेड वीडियो बना देना चाहिए डेडिकेटेड, ताकि आपको पता चल सके कि ये वैकेंसी फेक है या रियल है। अब मैंने आपको इसकी सारी जानकारी दे दी। अब हम इसकी जो वेबसाइट यहाँ पर दिया हुआ है ना, इसकी वेबसाइट पर चलते हैं, झारखंड हाई कोर्ट की। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, हम गूगल की होम पेज पे आ गए और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हाई कोर्ट झारखंड। ठीक है, हाई कोर्ट झारखंड में लिख दिया एंड इसका नीचे आप देखिए झारखंड courts.nic.in, ये इसका वेबसाइट है। यहाँ पे हम आ गए हैं। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे देखिए सब अलग अलग डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है। तो हमें कहाँ जाना है, तो इसका जो रिक्रूटमेंट सेक्शन होगा वहाँ पे हम लोग जाएंगे। अब यहाँ पे देख लीजिए कहाँ पे है, ऑनलाइन ऑफिस, यहाँ पे नहीं है, आगे हम लोग देखते हैं। व्हाट इज़ न्यू में यहाँ पे देखिए आपको कुछ मिलेगा।
यस। तो दोस्तों ये चीज़ पहले नहीं थी, अभी मैंने यहाँ पे देखा, देखिए ये आ गई है, यानी कि ये वैकेंसी जो है सो रियल है। मुझे फेक लग रहा था, इसके करके मैंने आपको इतना टाइम ले लिया इस वीडियो में। एंड यहाँ पे चूँकि ये मिल रहा है तो ये वैकेंसी अब मैं मानता हूँ कि ये फेक नहीं है, रियल है। मुझे ये पहले नहीं मिल रहा था, मैं यहाँ पे आया था, मैंने यहाँ पे आ करके एंड रिक्रूटमेंट सेक्शन में जा करके यहाँ चेक किया था, बट ये नहीं मिल रहा था दोस्तों, ठीक है। तो अब यहाँ पे चूँकि ये आ रहा है व्हाट इज़ न्यू में, और यहाँ पे देखिए अभी रिक्रूटमेंट सेंटर सेक्शन में तो नहीं है, लेकिन ये है। यहाँ पे हम लोग जब होम पेज में जाएंगे तो आपको ये दिख जाएगा, और ये वैकेंसी रियल है। तो जो भी हमारे दोस्त साथी वैकेंसी को अप्लाई करना चाहते हैं तो वो फटाफट से इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर इस रिलेटेड और भी कुछ जानकारी चाहिए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।